कि यार पूरा साल भी वेस्ट हो गया है, अभी भी तैयारी नहीं होनी है, तो बस किस तरह पास हो जाए। कुछ और लोगों से याद कर लेते हो तो आपके नंबर 80% तक कहीं नहीं जाने वाले, ये एक फैक्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, यानी कि पूरा साल वेस्ट हो गया है आपका किसी भी वजह से, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और क्या अभी भी हमारे पास चांस है कि हम पूरा साल वेस्ट हो चुका है लेकिन क्या हम अभी भी बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं या एटलीस्ट पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इस बारे में मैं बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ चीज शेयर करने वाला हूं कि अभी कुछ टाइम पहले मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन गया था, जिसका ये सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। उसके साथ आप जो पीछे बुक देख रहे हो ये वाली, ठीक है, ये भी मुझे उन्होंने एज अ गिफ्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट दी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, और दोबारा मुझे कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को भी साथ उसका विजिट लाजमी करूंगा, शेयर लाजमी करूंगा। बात स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली आपको अपनी कैटेगरी को देखना है कि क्या आप किस कैटेगरी में फॉल करने वाले हो। ठीक है, अभी के टाइम के अंदर, अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्या आप कुछ कर गुजरने वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल हो या जो सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं, किस कैटेगरी के अंदर। क्या आपके अभी भी आपके माइंड में है कि यार पूरा साल वेस्ट हो चुका है, ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं कुछ ज्यादा मेहनत करके कुछ अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूंगा। या आपके माइंड में सिर्फ ये है कि यार पूरा साल भी वेस्ट हो गया है, अभी भी तैयारी नहीं होनी है, तो बस किसी तरह पास हो जाए। ठीक है, तो आपने डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, और इसमें कोई भी हेजिटेशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत मरतबा ऐसा हो सकता है आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है, जो सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं, या हो ये सकता है आप फर्स्ट कैटेगरी में जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, मैं दोनों के लिए इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। आप कंप्लीट वीडियो को लाजमी देखना और इसको शेयर लाजमी करना, और एल्गोरिदम को बताना यूट्यूब के इस वीडियो को लाइक करके ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसको आगे भी शेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारी सब्सक्राइबर बेस वैसी नहीं है जैसी मैं इनपुट लगा रहा हूँ। ये चीज आप लोगों ने भी फील की होगी, तो क्यों ना इस चैनल को और लोगों के साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाए। अच्छा, अब आप लोगों ने माइंड में ये रखना है, अब आपको मूव फास्ट, मूव हार्ड, मूव स्मार्ट करने का टाइम आ चुका है, कुछ मूव बिग करने का, कुछ बड़ा करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अब एक बच्चा है जिसने सारा साल मेहनत किया है, उसने थोड़ा करते करते मेहनत कर ली है। अब आपके पास अगर टाइम आपका कम बच गया और आपने अभी तक पीछे कुछ नहीं किया, तो अब आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा काम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी तरह उस बच्चे से कम नहीं हो जो जिसने सारा साल मेहनत की है। ठीक है, अगर आप मेहनत सही तरह करते हो, ज्यादा काम करते हो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ लेकर चलते हो। अब करना क्या है आपको, अब आपने लेट से आज से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आज से ही स्टार्ट करना है आप लोगों ने। ये नहीं कि आप ये वीडियो देखो, बाकी हजारों वीडियोस की तरह इसको एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल दो और अगेन उसी कंडीशन में रहो और टाइम और कम बच जाए आपके पास। ठीक है, आप लोगों ने आज ही स्टार्ट करना है, और आज ही अपने जिस बोर्ड के अंदर आप मौजूद हो, आपने उस बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है, या आपने वैसे ही गूगल पर जाकर अपने 5 साल के पास्ट पेपर्स को निकालना है। ठीक है, 5 साल के आप पास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर लो या अपने डिफरेंट टैब्स में ओपन कर लो। उसके बाद आप लोगों ने उसको अच्छी तरह बैठकर एनालाइज करना है। आप लोगों ने देखना है कि पिछले 5 साल के अंदर किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से काफी ज्यादा पेपर आया है, किस चैप्टर की वेटेज कितनी ज्यादा है। यानी कि 1 घंटा लगाकर या 2 घंटे भी अगर लग जाए, आपने पूरे 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करना है और अपने साथ एक पेज पर लिखते जाना है कि यार ये चैप्टर मैं देख रहा हूँ काफी मर्तबा आया पेपर के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर काफी मर्तबा, इसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन काफी मर्तबा आया, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में दोनों ग्रुप्स के अंदर आया हुआ है, या ये इस साल के अंदर भी आया, इस साल के अंदर भी आया। ठीक है, तो एनालाइज करना है आप लोगों ने, अपनी चलने से पहले अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो डिफाइन करनी है कि यार मैं इस तरह इन चैप्टर्स को करूंगा तो मेरा जल्दी से काम हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि भैया ये आप हमसे क्या करवा रहे हो, आगे हमारे पास टाइम कम है, हम हमारा टाइम इसमें जाया करवा रहे हो। ये टाइम जाया नहीं है, ये बल्कि आपके आने वाले टाइम बचाएगा। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठोगे और आपको पता होगा कि यार इन चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके लिए ढूंढना आसान होगा, आपको टाइम जाया नहीं करना पड़ेगा दोबारा से सारा प्रोसेस करने के अंदर। तो अभी के जो आप 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये आपको बाद में फायदा लाजमी करेंगे। अब आपने ये वाला काम एनालाइज वाला कर लिया, आपके पास एक लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर चैप्टर है, उसके आगे वेटेज आपको पता चल रही है कि यार इस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो अब जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है या जिनको तैयार कर आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, ठीक है, तो उन चैप्टर्स को आप लोगों ने
ओपन करना है और उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और उस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको याद करना स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों चीजों के ज्यादा नंबर होते हैं। अब आप करोगे कहाँ से? आप अगर आपके पास, क्योंकि आपने सारा साल नहीं पढ़ा, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास से चीजें मार्क्ड नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए कोई गाइड, कोई नोट्स ले सकते हो। ठीक है, मार्केट में आप जाओगे आपको काफी ज्यादा अच्छे अच्छे पब्लिशर्स के नोट मिलेंगे। अगर आप 9th-10th के अंदर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिक के नोट्स ले लो, बहुत बेहतर है। ठीक है, इसका मतलब ये कि मैंने सिर्फ ये इस्तेमाल किए थे। ठीक है, और कोई वजह नहीं है, या इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आपको प्रोमोट नहीं कर रहा। अगर आप इंटर के अंदर हो तो जो अजीम या स्कॉलर्स, इन दोनों के नोट्स बेहतर हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों यूज किए, इसके अलावा मैंने कोई नोट्स यूज नहीं किए किप्स वगैरह के, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यानी कि इन शॉर्ट आपके पास नोट्स होने चाहिए जहां से आप ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग से मुराद है इसमें आपने एक नंबर भी कटने नहीं देना, जिन चैप्टर्स की वेटेज जो है वो ज्यादा है। जब आप ये सारा काम कर लो तो आप ये अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ अब मैं पासिंग मार्क्स ले सकता हूँ अगर आप सारे चैप्टर्स के शॉर्ट और एमसीक्यूज अच्छी तरह तैयार कर लेते हो। अब अगर आप उसमें से पासिंग मार्क्स वाला बेंचमार्क अचीव हो चुका है, अब अगर उसके ऊपर अच्छे नंबर चाहिए तो आप जो इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे, आप सिर्फ अगर वही सारे 5 साल के पास्ट पेपर्स के कुछ लोगों को याद कर लेते हो तो आपके नंबर 80% तक कहीं नहीं जाने वाले, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो बस बिलीव आपको होना चाहिए, आपको सीरियसनेस का मुजाहिरा करना है। ठीक है, आपको अपने आप से ये अज़म करना है कि यार मैं इसको स्कोर कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। और लास्ट पर मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि यार अब मोबाइल छोड़ दो। ठीक है, सोशल मीडिया यूज करना छोड़ दो, गेम खेलना इस टाइम छोड़ दो, गेमिंग वीडियोस देखना, व्लॉग्स देखना, इन चीजों को अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दो। ठीक है, मैं खत्म करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत कम कर दो। ठीक है, जहां दिन के 2 घंटे 3 घंटे आप इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे होते हो, उसको सिर्फ आधा घंटा 15-20 मिनट कर दो। ठीक है, टाइम कम करो ताकि वो टाइम आप अपनी स्टडीज पर इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि टाइम कम है। सोशल मीडिया सारा टाइम, अब पूरी जिंदगी सोशल मीडिया आप लोग यूज करोगे। ठीक है, तो लेकिन स्टडी के लिए थोड़ा सा टाइम अब आपके पास बचा है, तो इस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करो। कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पर, आपकी लाइफ के ऊपर, अगर आप सोशल मीडिया कम यूज करोगे, यूट्यूब के ऊपर फिजूल चीजें कम देखोगे। ठीक है, उससे बेहतर ये है कि आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें जो आपको हेल्प करें आपके एग्जाम्स के अंदर, आप उनको देखो ताकि आपका टाइम सही तरह इन्वेस्ट हो सके। और माइंड में रखना है, दिन रात आपको लगाना पड़ेगा इस टाइम अपने अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का रूल है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए कुछ चीज को स्किप करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ टाइम मोबाइल और अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो अपने आप से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। ये वाली वीडियो भी मैंने आपके ही बताए हुए एक कमेंट पे पिक की है। आप लोग भी वीडियो के अंदर मजीद कमेंट्स करो। ठीक है, और डिफरेंट आइडियाज दो, डिफरेंट सजेशन दो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। और आपने यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको कमेंट कर और लाइक कर बताना है कि इस वीडियो में दम है, ये वीडियो हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए और हमारी सब्सक्राइबर बेस भी ज्यादा होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज।